ऐसे कैसे जो पशु आवास होता है, जैसे अपना घर है, मेरे घर से मेरा जुड़ा हुआ, आपके घर से आपका जुड़ा हुआ है, तो आपको यहाँ पे बोली मोटे मोटे गद्दे दे दूँ, ऐसी लगवा दो, फिर भी आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपको नींद अपने घर में आती है, क्योंकि आप वहाँ पे कंफर्टेबल हो, आपका उस जगह से जुड़ा हुआ है। भले दरवाजे खुले हो फिर भी आपको नींद आ जाएगी, और यहाँ पे मैं पूरा पैक कर दूंगा, फिर भी सुना दूंगा, फिर भी आपको डर सा लगेगा कि यार कोई आ ना जाए, या फिर चोरी ना हो जाए, या कोई दिक्कत ना हो जाए। आपके घर में भले सारी पूरा घर खुला रहेगा, फिर भी आप कंफर्टेबल रहोगे, क्योंकि वहाँ पे आपका जुड़ाव है, आप जानते हो उस जगह को, ये जगह आपके लिए नहीं होगी। तो पशु आवास भी उसी को बोलते हैं, जब पशु रहता है उस जगह से पशु का जुड़ाव होता है। जैसा पहले बात करी कि जैसे हम लोग जानवर को बेच लेंगे तो पशु आवास बदल जाएगा उसका, तो उसका दूध कम हो जाएगा, उसके बर्ताव में फर्क आएगा। तो अपने को पहले तो ये देखना है कि पशु आवास जो है ये अपन ने पढ़ा, अब ये देखेंगे पशु आवास जरूरी क्यों है। अब आप मुझे ये बताओ पशु आवास क्यों जरूरी है, पशु आवास क्यों जरूरी है, पशु आवास क्यों बनाना है, कहाँ जरूरत पड़ गई पशु आवास की, क्यों, कारण बताओ ना। मतलब धूप में, छाया में, बरसात में, मतलब मौसम की सुरक्षा के लिए, ठीक है। हाँ, ये वाली अपन ने बात पढ़ी थी, सवाल अपना यही था, क्या सवाल था अपना, पशु घर की है, पशु को घर की जरूरत क्यों है। तो आप लोगों ने क्या क्या बताया कि भाई धूप से सुरक्षा करनी पड़ेगी, बारिश से सुरक्षा करनी पड़ेगी, सर्दी से करनी पड़ेगी, मतलब मौसम से अपने को बचाना है, और हाँ दाने पीने की व्यवस्था। अगर पशु को अगर खुले में रखेंगे, उसको अगर फिर दाना पानी खिलाएंगे तो उसकी व्यवस्था अपन नहीं करवा पाएंगे। जैसे पशु को खुले में बांधा हुआ चारा अपन ने पटक दिया, तो चारा क्या होगा कि उसके साथ में तो गंदगी खा लेगा, या वो चारा वेस्ट कर देगा, फैला देगा, उसको वेस्ट हो जाएगा। नहीं तो अपन पशु आवास बनाएंगे, उसमें ठान रहेगी दाना पानी खिलाने के लिए, तो वो जो जितना खिलाएंगे वो पूरा का पूरा अपना खर्चा भी कम होगा, क्योंकि अगर खुले में दोगे तो खर्चा ज्यादा होगा, क्योंकि चारा वेस्ट होता रहेगा आपका, तो खान में भी उतना ही देंगे जितना वो खाएगा। और क्यों जरूरी है पशु आवास, पशु आवास क्यों जरूरी है, और उसी कारण के लिए जिस कारण के लिए अपने को अपना घर जरूरी है, क्योंकि अपन अपने घर में चाहे कच्चा घर हो, चाहे खुला घर हो, चाहे बिना दरवाजे का घर हो, उसमें अपन कंफर्टेबल है। वैसे वैसे पशु आवास के अंदर पशु भी कंफर्टेबल रहता है, जब वो देखता है कि हाँ ये मेरा घर है। आपने देखा बहुत बार जानवरों में ये होता है कि फिर खूंटा चेंज कर लेते हैं, स्कूटी में बता हो, अगर वो खूंटी से दूसरी खूंटी में बांध दिया तब भी उसका दूध कम हो जाता है, क्योंकि उसको खूंटे में बंधने की आदत नहीं है, वहाँ पे उस खूंटे से उसका भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, तो वो उसके पशु आवास का हिस्सा नहीं है। जो उसके आवास का हिस्सा है वहाँ पर उसके काम करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। आप अपने घर पे रहोगे, आप पूरे दिन भूखे रह के भी काम कर लोगे, पर बाहर निकल के आपको काम करने के भी बोल रहे तो आप भूखे रह के नहीं कर पाओगे। ठीक है, घर पे अपन कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर अपना जुड़ाव है, वहाँ पर अपन अपना सबसे अधिक जो होता है ना वो पूरा काम करता है, ये जगह अपनी है, इसके लिए अपने को काम करना है। ठीक है, वैसे ही वैसे पशु का काम क्या रहता है, पशु का काम क्या रहता है, अरे पशु का काम क्या रहता है, दूध देना नहीं होता क्या, पशु का एक ही तो काम है, दूध देने ही तो काम है पशु का, और क्या काम है, अपने लिए तो वही काम का काम है। अब ये बताओ पशु दूध अपने लिए देता है क्या, किसके लिए देता है, हम लोगों के लिए, हम जो मेहनत करते हैं उसको ही। अच्छा, मतलब पशु ये सोचता है कि भाई ये प्रधान जी है, इन्होंने मुझे दाना पानी दिया है, चारा वारा दिया है, तो मैं दूध देता हूँ ताकि इनको बेच के कुछ पैसे कमा ले, ऐसा कुछ होता है, तो कैसा होता है, अच्छा उसको दूध देना ही होता है। ठीक है, पशु दूध अपने बच्चों के लिए देता है, अपने लिए नहीं देता, उसको अपने से फर्क नहीं पड़ता, अपने से लगाव होता है, क्योंकि साथ में अपन, क्योंकि वो बचपन से अपने साथ में, जो उसका जो बचपने से लेकर वो बड़ा होता है जवानी तक अपने साथ में बड़ा हुआ रहता है, उसको लगाव रहता है कि भाई इस आदमी ने, इस महिला ने मेरा ध्यान रखा, उसका वो रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई दूध दे दूंगे इसको, ये नहीं होता, दूध तो तब भी अपने बच्चों के लिए देता है। आदमी लालची है, आदमी स्वार्थी है कि बेच के कुछ न कुछ पैसे बना लेता है, तो दूध पशु हमेशा अपने बच्चों के लिए देता है। ठीक है, अब आप आगे एक कारण लिख लो, ये अपने जो पशु आवास है उसकी जरूरत क्यों है, फिर एक एक पॉइंट लिखते जाओ। पहला लिखो पशु आवास की जरूरत क्यों है, सबसे पहले तो हेडिंग डाल दो पशु आवास, फिर लिखो पशु आवास की जरूरत क्यों है।
फिर आगे जवाब में लिखते जाओ। पहले सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के अंदर किससे सुरक्षा करनी है अपने को? बरसात से सुरक्षा, मौसम से सुरक्षा, धूप से सुरक्षा और जंगली जानवरों से भी सुरक्षा करनी है। दोबारा बोलूं, पशु को आवास की जरूरत क्यों है? पशु को घर की जरूरत क्यों है? पशु को घर की जरूरत क्यों है, ये अपना सवाल हो गया। जवाब में पहला हो जाएगा सुरक्षा के लिए। फिर सुरक्षा के लिए में अपन 3 चीजों से सुरक्षा करते हैं। बारिश से सुरक्षा करते हैं, तेज धूप से सुरक्षा करते हैं और जंगली जानवरों से भी सुरक्षा करते हैं। लिख लिया ना ये? चले आगे। अगला देखो कि पशु आवास की अपने को जरूरत क्यों है? स्वच्छता के लिए। क्योंकि अगर अपने पास पता रहा कि अपने को इतने से एरिया में पशु बांधने हैं या अपना पशु आवास ये है तो अपन इसकी साफ सफाई रख सकते हैं। जैसे अपने को पता है अपना घर ये है, घर में रसोई ये है, चौक ये है, कमरा ये है, तो उसमें साफ सफाई करते हैं उसकी। ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि आपको पशु बांधना है, कहाँ बांधना है पता नहीं, और पशु साफ सुथरी जगह पे होनी चाहिए, तो कोई जगह फिक्स नहीं है कि आपको कहाँ की सफाई करनी पड़ेगी। तो आपका टाइम भी ज्यादा मोटे होगा, मेहनत भी ज्यादा लगेगी। क्योंकि पशु है, जानवर है, वो कहीं भी घूमता रहेगा। और आपने ये कहा कि पशु जहाँ घूमे वहाँ साफ सफाई होनी चाहिए, या पशु जहाँ रहे वहाँ साफ सफाई होनी चाहिए। तो साफ सफाई अपन आराम से कर सकते हैं। अगर पशु आवास हो, पशु आवास बनाया तो स्वच्छता आराम से कर सकते हैं। अपना फिक्स एरिया रहता है कि अपने को सिर्फ इतनी सी जगह की साफ सफाई रखनी है। तो एक कारण ये होगा पशु आवास बनाने का कि अपन साफ सफाई करने के लिए। लिख लो ये भी। स्वच्छता के लिए, साफ सफाई के लिए। आगे चले। ये देखो, ये फोटो देखो। इस फोटो में एक तरफ है वो सूअर है ना, सूअर का जो पालन करते हैं। अपने यहाँ पे नहीं करते, पर आसाम जो राज्य है वहां पे बहुत करते हैं। तो जो इसमें आप देख रहे हो कि एक तरफ सूअर, मादा सूअर बंधी है जो बच्चों, सूअर के बच्चों की माँ है, दूसरी तरफ सूअर के बच्चे हैं। मतलब जो पशु है और उसके जो बच्चे, दोनों को अलग अलग रखा गया। ठीक है। अलग अलग रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? अलग अलग रखना चाहिए ना। जानवरों का अगर जैसे आप भी रखते हो, जो गाभित पशु होता है या कोई नया जन्मा हुआ रहता है, उसको थोड़ा अलग रखते हैं ताकि उसको दूसरे जानवर चोट ना पहुंचा दे। तो ये भी हो जाता है पशुओं का उचित प्रबंधन के लिए। उचित प्रबंधन मतलब कि स्थिति के हिसाब से कैसे रखना, अपने पशु को साथ रखना, अलग रखना, पशु को उचित प्रबंधन के लिए करना है। उसके लिए पशु आवास जरूरी होता है। चले आगे। अगला क्या है? ये भी तो जरूरी है। जैसे आप बाहर से थके आ रहे हो, आप यहाँ पर हो, पूरे दिन आप कर लोगे। यहाँ पे मैंने कहा मैं आपको सोने के लिए बढ़िया मोटा गद्दा दे दूं, एसी लगा लूं, पर फिर भी आपको आराम नहीं मिलेगा। आराम तो आपको अपने घर जाके ही मिलेगा, क्योंकि अपना मन घर पे अटका हुआ है। इसी तरह किसी जो पशु आवास रहता है, भाई पशु की तरह यहाँ अच्छे से रख लो, पर उसको आराम मिलता है अपने आवास में जाके। यहाँ भाई मैं यहाँ ठीक हूँ।
तो वो होता है आराम के लिए, मन खुश रहता है उसका वहाँ पे। लिख लिया ये भी। अब आगे अपन ये पढ़, अभी तक अपन ने ये देखा भाई पशु आवास है, उसकी जरूरत क्यों थी, ये अपने को समझ में आ गई। बताओ जरूरत क्यों है पशु आवास की, एक एक पॉइंट बोलो। सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए मैं धूप से सुरक्षा करनी है, बाल बरसात से सुरक्षा करनी है, जंगली जानवर से सुरक्षा करनी है। उसके बाद स्वच्छता के लिए भी पशु आवास देता है, स्वच्छता अपन आराम से साफ सफाई रख सकते हैं। उसके बाद प्रबंधन के लिए, मतलब अपन मैनेजमेंट कर सकते हैं भाई, अगर जानवर हो ज़्यादा अपने पास बड़ी संख्या में जानवर तो उनकी कैसे व्यवस्था करनी है, छोटे जानवर हो या नए जन्मे जानवर हो, ज्ञापित जानवर हो, उनको दूसरे जानवर से अलग रखना, ये प्रबंधन में आएगा। उसके बाद आराम के लिए, ये अपनी बात हुई कि पशु आवास क्यों जरूरी है। अब अपन पढ़ेंगे पशु आवास होना कैसा चाहिए। तो जो पशु आवास होता है ना, उसको बोलते हैं आदर्श पशु आवास। आदर्श मतलब क्या होता है, आदर्श मतलब क्या होता है, आदर्श का मतलब तो बताओ क्या हुआ, भूख लग गई, मेरे को तो लग गई, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आपको तो थोड़ी थोड़ी देर में बोलना है। बताओ आदर्श का मतलब क्या होता है, बोलो बोलो, जो आ रहा है बोलो, फिर देखते हैं सही था गलत था वो बोलो। एक एक को खड़ा करके पूछ लो फिर मैं। दीदी आप उधर से खड़े हो जाओ, खड़े हो। हाँ, आदर्श का मतलब क्या होता है, तो मतलब खड़े होके बोलना जरूरी था क्या, बैठ के नहीं बोल सकते थे। बताओ, बात बात में यही कहूँ मैं दीदी खड़े हो जाओ फिर बोलोगे, तो बता दो मैं ऐसा कर लेता हूँ। बैठ के नहीं बोल सकते थे क्या, अब बैठ के बोलो। आदर्श का मतलब क्या होता है, अच्छा आदर्श का मतलब होता है अच्छा जिसमें सारे गुण हो, यही कहते हैं ना भाई ये आदर्श है। टीवी सीरियल नहीं देखते क्या आप लोग, उसमें नहीं दिखाते ये आदर्श बहू है जो लड़ती नहीं है अपने सास से, कहना मानती है, सारा काम करती है, नंदों से नहीं लड़ती, देवर जेठानी से नहीं लड़ती, ये आदर्श बहू है। वैसे अपन पढ़ेंगे आदर्श पशु आवास, ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं हो। तो अपना सवाल ये है कि आदर्श पशु आवास है, वो सीरियल नहीं देखा आदर्श बहू कौन थी, वो गोपी बहू आती है, वो आदर्श थी। वो कौन सा सीरियल था, वो गोपी बहू वाला, वो सबको याद है, वो सबको मुंह पे है, साथ ही वाला, साथ ही वाला। ठीक है, अब सवाल है आदर्श पशु आवास कैसा होना चाहिए। ये अपना सवाल है। अब अपन पूछते हैं आप बताओ आदर्श पशु आवास कैसा होना चाहिए। अगर आप पशु आवास बना रहे हो तो आप किन बातों का ध्यान रखो। हाँ, ये बात जरूरी है भाई, जो पशु आवास है वो हवादार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा पैक बना दिया। और कैसा होना चाहिए आदर्श पशु आवास, साफ सुथरा होना चाहिए, है ना, साफ सफाई हो। उसका मुझे ये बताओ फर्श कैसा होना चाहिए आदर्श पशु आवास, कच्चा मिट्टी का होना चाहिए, सीमेंट का पक्का होना चाहिए। और कच्चा क्यों होना चाहिए, हाँ ये बात है। और एक और चीज है कि फर्श कच्चा होना चाहिए और दरार रहित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फर्श में दरारें हो, दरार होने से क्या होता है कि जो जानवर के शरीर के बाहर में जो आप जुए चीचड़े ये सारे चिपके रहते हैं ना, उनके अंडे हमेशा दरारों में देते हैं। ये पशु आवास की दरारों में, चाहे जमीन की दरारों में हो चाहे दीवारों की दरारों में, जहाँ उनको दरार मिलती है वहाँ पे अंडे देते हैं। जो पशु के शरीर में जो जुए चीचड़े चिपके रहते हैं वो कभी भी अंडे पशु के शरीर पर नहीं देते, वो हमेशा अंडे कहाँ देते हैं, दीवारों में या दरारों में। जो दीवार की दरारें होती है जहाँ उनको छोटी सी जगह मिलती है वहाँ पे अंडे देते हैं। तो ये हवादार होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, आपने कैसे बताया, साफ सुथरा होना चाहिए। साफ सुथरा होना चाहिए।
मिट्टी का हो, और मैंने क्या पढ़ा, फर्श और दीवार पर दरार नहीं होनी चाहिए। और दीदी ने बताया कि जो पशु आवास है वो हवादार होना चाहिए, मतलब उसमें हवा आती जाती रहनी चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए पूरा पैक। उसके साथ में एक और होना चाहिए, छायादार भी तो होना चाहिए। कैसा नहीं कि भाई पशु आवास हवादार करना है तो ऊपर का पूरी छत ही उड़ा दी और पशु को बांध दिया, पशु धूप में परेशान हो रहा है, वो भी कह रहा है कैसा पशु आवास बना है ना। तो वो छायादार भी होना चाहिए साथ में। रोशनी चाहिए कि नहीं चाहिए, सूर्य का प्रकाश आता रहना चाहिए कि नहीं चाहिए, आना चाहिए। तो इसमें अपन ये भी लिखेंगे कि सूरज के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के लिए रोशनदान होना चाहिए। उसमें रोशनदान समझते हो ना, मतलब खिड़की होनी चाहिए। लिख लेना ऊपर के। देखो पशु आवास है भाई, हवादार हो गया, छायादार हो गया, रोशनदार होना चाहिए ताकि उसमें थोड़ी बहुत धूप भी आती रहे। अब ये बताओ, फर्श कच्चा होना चाहिए मिट्टी का? कच्चा होना चाहिए ना, मिट्टी का होना चाहिए। वो गीला होना चाहिए, सूखा होना चाहिए? सूखा क्यों होना चाहिए, गीला क्यों नहीं होना चाहिए? क्या दिक्कत हो जाएगी फर्श गीला रहेगा तो? क्या दिक्कत, क्या दिक्कत तो है वो। हाँ मतलब जब आपका फर्श गीला रहेगा, मिट्टी गीली रहेगी तो कीचड़ रहेगा वहाँ पे। जहाँ कीचड़ ज्यादा रहेगा वहाँ पे गंदगी ज्यादा रहेगी, गंदगी ज्यादा रहेगी तो पशु को बीमारी आने के चांस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि मक्खी मच्छर ये लोग ज्यादा आएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये अपने आ गया, फर्श सूखा होना चाहिए। और फर्श सूखा कैसे हो सकता है? जब अपना फर्श थोड़ा ढलानदार है, अगर पानी वहाँ गिर भी जाता है, गाय भैंस ने अगर मूत्र भी कर दिया वहाँ पे तो थोड़ा ढलानदार होना चाहिए, ताकि जो मूत्र है वो बह के एक तरफ नाली से निकल जाए बाहर या पशु आवास से बाहर आ जाए। तो जो पशु आवास है वो ढलानदार होना चाहिए, ढलानदार और समतल होना चाहिए। ये बताओ, ये ढलानदार और समतल का क्या मतलब है? जब ढलानदार तो समतल कैसे होगा पशु फर्श? ढलानदार तो समतल कैसे होगा? ढलानदार होगा ना, समतल कैसे? बराबर होना चाहिए। मतलब ये है, जैसे अगर मैं कहूँ तो ये जो फर्श है ना, ये भी ढलानदार है और ये भी ढलानदार है, तो ये ढलानदार और समतल है। ये ढलानदार और ऊबड़ खाबड़ है, तो ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। ऊबड़ खाबड़ क्यों नहीं होना चाहिए? उससे तो पशु को चलने में दिक्कत आती है, और अगर वो गिर गया तो उसको चोट लगने के चांस रहते हैं। इसलिए समतल व ढलानदार होना चाहिए। ये लिख लिया नीचे का। और कुछ बताओ, खाने पीने के लिए क्या होना चाहिए भाई पशु आवास में? खाने पीने के लिए क्या होना चाहिए पशु आवास में? चारा होना चाहिए। फिर क्या हो, खिलाना किसमें उसको? खान होनी चाहिए ना। लिख दो ये वाली लाइन।
कि पशु को खिलाने पिलाने के लिए ठाण होनी चाहिए। और होना चाहिए पशु आवास में जो पशु आवास पशु जो मूत्र करेंगे उनके निकास की व्यवस्था की नाली होनी चाहिए। नालियाँ होनी चाहिए ताकि जो भी पशु का मूत्र है वो आराम से बाहर आ सके, इकट्ठा नहीं हो। अपन ने भी पढ़ा कि तो पशु का जो फर्श है पशु आवास का वो मिट्टी का होना चाहिए और गीला नहीं होना चाहिए। गीला नहीं होना चाहिए मतलब जो पशु आवास का स्तर है वो जमीन से थोड़ा ऊंचा हो। ऊंचा होने से क्या होगा कि अगर पशु आवास के बाहर में अगर पानी इकट्ठा हो भी जाता है तो पशु आवास के अंदर में नहीं आएगा, पशु के जो घर है उसके अंदर नहीं आएगा। तो जो है वो उसका स्तर है वो लेवल थोड़ा जमीन से ऊपर होना चाहिए। पशु आवास में जो स्तर है वो थोड़ा जमीन से ऊपर होना चाहिए, ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। अब एक बात बताओ, सूरज कौन सी दिशा में उगता है? पूर्व में। कब से? कब से? कल से या परसों से? परसों से पूर्व में उग रहा है। पहले कौन सी दिशा में उग रहा था? पूर्व में उग रहा था, चलो ठीक है। और अस्त कौन सी दिशा में होता है? पश्चिम में। दक्षिण में होता है? दक्षिण में नहीं होता, बंद हो गया होना। हाँ? दक्षिण में अस्त होना बंद हो गया क्या? कब हुआ बंद, कब हुआ? ठीक है, तो अपन ये समझ गए कि भाई जो सूरज है वो, अब इसमें मुझे बताना, मैं 4 दिशाएं बता रहा हूँ, कौन कौन सी। ये वाली कौन सी दिशा है? जब अपन कागजों पे लिखते तो ये वाली कौन सी दिशा है? पूर्व। हाँ, कौन बोल रहा है? इसको मानते हैं अपन उत्तर, है ना? और ये वाली? और ये वाली? पश्चिम है गए, मैंने तो पूर्व पढ़ी। सही है, ये वाली पश्चिम है, ठीक है। और ये वाली हो गई पूर्व, ठीक है। तो सूरज कौन सी दिशा से उगता है? सूरज कौन सी दिशा से उगता है? अरे पूर्व से पश्चिम में उगता है ना? तो सूरज यहाँ से उगा, ये सूरज बनाना छोटा सा, ये उगा, ये ऐसे ही चलेगा ना, ऐसे चलते चलते फिर यहाँ आ जाता है। यहाँ तक कितने बजते हैं तब? 12 बजते तक यहाँ आ जाता है, फिर आगे आगे चलता रहता है और फिर यहाँ पे शाम को आके यहाँ पे अस्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है अस्त और यहाँ से होता है उदय। अब अपने को ये पढ़ने की जरूरत कहाँ पड़ गई कि जो अपना पशु आवास है उसकी दिशा की बात करते हैं कि पशु आवास कौन सी दिशा में होना चाहिए, ठीक है। ये पशु आवास के लिए बोलते हैं हमेशा कि पशु आवास कौन सी दिशा में होना चाहिए? पशु आवास पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए अब आप इसमें समझोगे। जैसे पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है तो मतलब पशु आवास ऐसा होना चाहिए इस दिशा में, इधर घुसने का रास्ता, इधर घुसने का रास्ता, ठीक है। तो जब सूरज इधर था
सब लोग ध्यान देना इधर एक बार। जब सूरज इधर का जैसे उदय हुआ तो इसकी जो रोशनी वो अंदर जा रही है, ठीक है। अब वो घूम के यहाँ पहुंच गए तो रोशनी अंदर जा रही है। कैसे जा रही है? साइड में दीवार है, वापस से इधर आ गया तो अंदर जा रही है। रोशनदान नहीं बनाया मैंने, सामने 2 दरवाजे खुले रखे। जैसे यही मान लो ये पशु आवास है अपना, ठीक है। यहाँ पे सब पशु बैठे हैं, नहीं बैठे, ठीक है। ये पशु आवास है अपना। इधर अपने खिड़की, इधर दरवाजे। अगर ये पूर्व से पश्चिम दिशा हो, सूरज इधर से उगेगा तो अपने रोशनी इधर से आ जाएगी, ठीक है। अब सूरज ऊपर घूम रहा है, अब जब ऊपर पहुंचे तब रोशनी आएगी क्या? नहीं आएगी, पर जब वापस अस्त होगा तो रोशनी आ जाएगी, आएगी ना। तो ये पूर्व से पश्चिम दिशा में इसलिए होना चाहिए कि जब सूरज उगे तब भी रोशनी आए, और जब सूरज अस्त हो तब रोशनी आए। और जब सूरज सबसे तेज हो तब रोशनी नहीं आए, तब धूप नहीं आए, क्योंकि सबसे तेज धूप होती है ना, तो इसलिए वो धूप नहीं आए। इसलिए कहते हैं जो पशु आवास है वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। दिख गया ना ये? अब इसमें देख लेते हैं अपन ने क्या लिखा, क्या आपने से छू लिया, ठीक है। अब ये देख रहे हैं जो पशु का जो घर बनाना है उसके लिए जो स्थान का चयन करना, वो स्थान कैसा होना चाहिए। पहला क्या है? ये अपन ने लिखा था, नहीं लिखा था, तो ये एक पॉइंट और लिख लो इसमें कि जो पशु आवास है वो घर के नजदीक होना चाहिए। और लिखने से पहले ये बताओ कि पशु आवास घर के नजदीक क्यों होना चाहिए? देखभाल के लिए। आप आराम से, आपके नजर में रहेगा, आप जब भी जा सकते हो। फिर तो आपका घर यहाँ पे, पशु आवास आपने 3 किलोमीटर दूर बनाया है, पशु वहाँ बांध रखे, तो आप सिर्फ दिन में 2 बार जाओगे दूध निकालने के लिए, बाकी हर टाइम आप नहीं जा पाओगे, ध्यान नहीं रख पाओगे। तो रखरखाव अच्छे से हो जाता है अगर पशु आवास घर के नजदीक रहता है तो, ठीक है। आगे चले। सामान्य से थोड़ा ऊंचा जगह तक अपन ने पढ़ लिया ताकि पानी इकट्ठा नहीं हो वहाँ पे। आगे हवादार, हवा आती रहनी चाहिए ना, ऐसा नहीं हो कि पूरा पैक बना दो आप पशु आवास। पर्याप्त धूप वाला, इसलिए अपन ने उसकी दिशा कौन सी रखी? पूर्व से पश्चिम दिशा में। और आगे ये लाइन आप लिख लो, जैसे पशु आवास में आपके पास इतनी सी जगह हो, अगर भविष्य में आपकी गाय या भैंस ज्ञापन हो जाए तो 100 बच्चे होते, उनको रखने के आपके पशु आवास में जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको रखने की जगह ही नहीं हो, जानवर आपने अपने पशु आवास में टूस के भर रखे हो, ठीक है। 9 है, भविष्य में पशुओं की बढ़त के अनुसार पर्याप्त स्थान होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ, ये पशु आवास अपन ने पढ़ा है आदर्श पशु आवास, इसका मतलब ये है कि अपने पशु आवास अपने को पक्का बनाना। लिख लिया। अब ये बताओ कि जो पशु आवास है, जो आदर्श पशु आवास है, जरूरी है कि ये पक्का होना चाहिए, कच्चा नहीं चलेगा? हाँ, आप मुझे ये बताओ कि पक्का होना चाहिए कि कच्चा होना चाहिए? पशु आवास पक्का होना चाहिए, कच्चा होना चाहिए? कौन कौन कह रहा है पक्का होना चाहिए? और कौन कह रहा है कच्चा होना चाहिए? पहले पक्का होना चाहिए वो हाथ खड़े करो आप लोग। आप कह रहे हो पक्का होना चाहिए। आप सबके पशु आवास पक्के हैं कि कच्चे हैं? कच्चे है ना? घर वाले लड़ेंगे नहीं क्या जाते ही कि तू 4 दिन की ट्रेनिंग करके आ गई और कह रही है पशु आवास पक्के बनाओ? घर वाले तो लड़ लेंगे एक ही बार में, घर वाले एक ही बार में लड़ लेंगे। तू 4 दिन पढ़ के आ गई और तू सिखाएगी पशुपालन कैसे करना है। जब मैं तो नहीं बना रहा, अभी पक्का बनाने में 15, 20 हजार 50 हजार का खर्चा आ जाएगा, बैठे बैठे क्यों खर्चा करना? नहीं, तो आप ये चीज समझो कि पशु आवास का कच्चे और पक्के से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे कच्चा बनाओ चाहे पक्का बनाओ, जैसा आपके पास हो, बस अपने को इन बातों का ध्यान रखना है, जिनमें हवा आती रहे,
छाया वहाँ पे पर्याप्त हो और जानवर को रखने की जगह पर्याप्त हो। जैसे आपको भी पता है कि आप इतनी सी जगह में 2 जानवर बांध सकते हो, फिर भी वहाँ 4 बांध रहे हो, जबरदस्ती बांध रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि जानवर की उत्पादकता में कमी आती है। जानवर की उत्पादकता मतलब जानवर का काम क्या रहता है, पशु का काम क्या रहता है, अरे पशु का काम क्या रहता है, गाय भैंस का काम क्या रहता है, दूध देना रहता है ना उनका काम। तो उनके काम में कमी आती है, और उनके काम में कमी आती है तो घाटा किसको होता है, किसान को होता है, घाटा अपने को होता है, क्योंकि दूध कम हुआ तो घाटा अपने को हुआ। इसलिए पशुआवास आदर्श होना चाहिए था कि उसकी दूध में कमी नहीं आए, और दूध में कमी नहीं आए तो अपने को फायदा हो। मैडम कितना टाइम है, इन सबकी एनर्जी लो है, रेस्पॉन्स एकदम 0 है। तो अपने ब्रेक ले लेते हैं, घंटे में मतलब हो जाएंगे ना, आ जाएगा, आधे घंटे बाद आ जाएगा, 1 घंटे बाद मिलते हैं अपन। तब तक आप खाना वाना खा लेना, ठीक है, रेस्ट कर लो आप लोग।